हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चल रहे हैं गाउस के नियम के पार्ट 6 पे। 5 पार्ट गाउस के नियम के मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस चैप्टर का नाम जो है ना गाउस का नियम, ये आपका सेकंड चैप्टर है और यूनिट का नाम क्या है आपका स्थिर वैद्युत की। यूपी बोर्ड में ये यूनिट आपकी 8 नंबर की आती है और राजस्थान बोर्ड में ये यूनिट आपकी 7 नंबर की आती है। यूपी बोर्ड में इस यूनिट के काफ़ी डेरिवेशन कम हैं, बट राजस्थान में अभी कोई कम नहीं है। और आज अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे गोले की वजह से। जो गोला आप जानते हो ना, स्फीयर, एक गोला होता है स्फीयर, उसकी वजह से हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो, तो सबसे पहले होगा क्या, जो गोला होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है, या हो सकता है कोई भी चीज़ 2 प्रकार की हो सकती है। एक होगी चालक और एक होगी कुचालक, ठीक है ना। अब चालक भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक होगा ठोस और एक होगा खोखला। और ये भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा खोखला और एक होगा आपका ठोस, ठीक है ना। अब यहाँ इन तीनों कंडीशन में डेरिवेशन सेम होता है, इन तीनों कंडीशन में डेरिवेशन सेम होता है और इस कंडीशन में एक डेरिवेशन अलग होगा। तो 2 डेरिवेशन में मैं आपको आज बताऊंगा। ये दोनों डेरिवेशन आपके शायद इस साल के लिए यूपी बोर्ड में नहीं है, बट राजस्थान बोर्ड में है। तो ठोस खोखला खोखला। अब यहाँ देखो, खोखला गोले का मतलब होता है ना, इसको हम गोलीय कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोलीय कोष। जो ठोस गोला होता है, जो खोखला गोला होता है ना, उसको गोलीय कोष भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? गोलीय कोष, ठीक है ना। तो आप जैसे आपका ये आ जाए क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत? अब यहां देखो होगा क्या, जैसे कोई चालक गोला हो, चाहे वो ठोस हो या खोखला हो। जैसे मान लो कि ये गोला है, अगर आप इसको आवेशित करोगे ना, तो चालक में क्या होता है कि आप अगर आवेश यहां दोगे तो वो आवेश कहाँ भाग के पहुँचता है? पृष्ठ पे। आवेश भाग के कहाँ पहुँचता है? पृष्ठ पे। समझ गए ना। तो ये अगर खोखला होगा तो अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा, और अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी आवेश कहाँ पहुँचेगा? उस कंडीशन में भी आवेश जो है ना आपका, वो पृष्ठ पर ही पहुँचेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो 3 है ना, ये 3 कंडीशंस, गोलीय कोष कह दें, ठोस चालक गोला कह दें, खोखला कह दें, या कुचालक खोखला कह दें, तो दोनों का, तीनों का कंडीशन में एक ही डेरिवेशन होगा, इसका अलग होगा। अगर मान लो यही गोला कुचालक हो और आवेश वितरित करें अपन, तो वो आवेश उसके पूरे आयतन पे फैलेगा, ऐसे, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो 2 डेरिवेशन है, एक इस कंडीशन का और एक इस कंडीशन का, ठीक है ना। तो अब चलो शुरुआत करते हैं। पहला डेरिवेशन क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। इसमें कितनी कंडीशन होती है? 3। जैसे मान लो ये गोला है, तो वो बिंदु आप कहाँ लोगे जहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो बिंदु गोले के बाहर भी हो सकता है, वो बिंदु गोले के पृष्ठ भी हो सकता है, और वो बिंदु गोले के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप? अब इसमें देखो, तो यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या लोगे? पहली कंडीशन में हम लेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ये गोला ले लिया और इसकी त्रिज्या कितनी ले ली,
r। अब अंदर कोई मटेरियल तो होगा नहीं, तो जो आवेश बटेगा वो उसके पृष्ठ पे बटेगा, जो आवेश बटेगा वो उसके पृष्ठ पे बटेगा। और जो बिंदु P है ना, जो बिंदु P है वो हमने ले लिया गोले के बाहर, यहाँ ले लो, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत। और यहाँ से इसका सेंटर O मान लिया, इस O से इसकी दूरी इसकी दूरी R। अब क्या करोगे, गाउस का नियम लगाना है, तो आवेश को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं ये, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, एक गाउसीय पृष्ठ बनाया और इस आवेश को क्या कर लिया, बंद कर लिया, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ हमने एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश के क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर होगी ds वेक्टर, और ये प्लस का आवेश है। प्लस के आवेश की वजह से हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बताई थी, आवेश से दूर की ओर। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, आपकी ई वेक्टर की। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ई वेक्टर की, ठीक है ना। अब यहाँ देखो फिर से वही प्रोसेस, क्या, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, फाई सफिक्स ई बराबर बंद समाकलन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो आप ई ds cos थीटा। और हमने ये भी बताया था कि जो ds ले रखा है ना, इस ds की जगह आप dA ले सकते हो, dA, बात समझिए ना। अब यहाँ देखो थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा होगा आपका 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, क्यों होगा भाई 0 डिग्री, थीटा किस किस के बीच का कोण है, E और ds। यहाँ देखो E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये आपका बचेगा E ds, क्या बचेगा, E ds, ठीक है ना। E बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका ds। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, 4, ds छोटा अल्पांश है ना, तो इसका समाकलन क्या होगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल। और पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे गोले की त्रिज्या स्मॉल r है ना, तो ये हो जाएगा आपका E 4 पाई r स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको डाल देते हैं 1। अब यहाँ देखो छोटा r जो है ना वो बड़े r से क्या है, बड़ा, तो ये कंडीशन में आपको ये दर्शाना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, गाउस का नियम इस्तेमाल करना है। क्या करना है, गाउस का नियम। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या होता है, फाई सफिक्स ई सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई सफिक्स ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब टोटल आवेश। तो हमने मान लिया कि भाई हमने इसको कितना आवेश दिया है, कैपिटल क्यू। तो सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा कैपिटल क्यू। तो यहाँ रखोगे कैपिटल क्यू, तो फाई सफिक्स ई कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को देखो। समीकरण 2 और 3 में देखो इनकी LHS बराबर है ना, तो इनकी RHS भी बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई समीकरण 2 व 3 से, तो ये हो जाएगा आपका E 4 पाई r स्क्वायर बराबर में कितना, बराबर में हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें E का मान चाहिए, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इंटू में Q अपॉन r स्क्वायर। ये जो विद्युत क्षेत्र निकला वो गोले के बाहर निकला, तो इसके हम E सफिक्स में आउट लिख देंगे, OUT, आउट मतलब बाहर, गोले के बाहर है ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें, अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो E पे वेक्टर लग जाएगा। किस पे वेक्टर लग जाएगा, E पे। और किस पे कैप लगेगा, अब यहाँ तो कोई सदिश राशि है नहीं, Q सदिश राशि है नहीं, तो हम क्या करेंगे, R के कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, R के कैप। फिर क्या करोगे आप, सेकंड पॉइंट, सॉरी, अब इसमें ये जो आंसर निकला है ना, ये वाला जो आंसर है वो आवेश के पदों में है। किसके पदों में है, आवेश के पदों में है। तो फिर क्या करोगे भाई, यहाँ पे, यहाँ आवेश कहाँ बटा हुआ है,
सिग्मा, सॉरी यहाँ आवेश कहाँ बटा हुआ है, पृष्ठ पे बटा हुआ है। कहाँ बटा हुआ है, पृष्ठ पे बटा हुआ है। तो पृष्ठ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, सिग्मा। क्या इस्तेमाल करते थे, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका आवेश बटे क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल लेते हैं जहां आवेश बटा हुआ है। आवेश कौन से क्षेत्रफल पे बटा हुआ है, अंदर वाले गोले पे। अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये Q का मान आप यहाँ रख दो, चाहो तो इसको समीकरण डाल दो 3, इसको डाल दो 4, नहीं 3 ये है तो इसको 4 डाल दो, इसको डाल दो 5, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 4 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका E आउट बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रख देंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में कितना आर स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा, तो जो E आउट होगा वो बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये ठीक है ना। ये तो हो गया गोले के बाहर। ये जो विद्युत क्षेत्र है ना वो कहाँ है, गोले के बाहर। सेकंड नंबर में क्या बताए थे हम, जब बिंदु P कहाँ हो, गोले के पृष्ठ पे। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पे हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, ऐसी सिचुएशन में स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा भाई, कैपिटल R के। तो ऐसी सिचुएशन में चित्र कैसा बनेगा, यहाँ पे आवेश जो बटा हुआ है वो पृष्ठ पे बटा हुआ है। कहाँ बटा हुआ है, पृष्ठ पे। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। अब यहाँ जो बिंदु P ले लिया हमने वो कहाँ ले लिया, पृष्ठ पे ले लिया। कहाँ ले लिया, पृष्ठ पे। तो ऐसी सिचुएशन में ds की डायरेक्शन बाहर और E की डायरेक्शन भी बाहर ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ इसी के ऊपर बन जाएगा। यहाँ हम लोगों ने जो डॉट 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 बनाया था ना वो गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, हम समीकरण 4 से उठा लेते हैं। ये जो समीकरण 4 देख रहे हो ना, इसी में हमें कुछ नहीं करना, स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R। तो E सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ पे, पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे कैपिटल R स्क्वायर। और अगर ये वाला फॉर्मूला उठा लोगे ना, E सरफेस, तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे ना, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल R स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना गोलीय कोश के जस्ट बाहर, गोलीय कोश के जस्ट बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर तीसरी कंडीशन की बात करें अपन, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन है आपकी जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा r जो है ना कैसा हो जाएगा, छोटे r जो है ना बड़े r से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये प्लस आवेश बांट दिया आपने, ठीक है ना, ये प्लस आवेश बांट दिया आपने, और ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या कैपिटल R हो गई। अब जो बिंदु P होगा ना वो गोले के अंदर ही होगा, तो यहाँ जो बंद पृष्ठ बनेगा वो गोले के अंदर बनेगा, बंद पृष्ठ जो बनेगा वो गोले के अंदर बनेगा। और यहाँ एक अल्पांश लेंगे तो इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन तो बाहर चली जाएगी। लेकिन आप ये देखो जो डॉट 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 वाला पोर्शन है ना, क्या इसके अंदर कोई आवेश बंद है, जब इसके अंदर कोई आवेश बंद नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो फिर अगर यहाँ पे देखो चूंकि लगा देंगे भाई, चूंकि सिग्मा Q कितना है, 0 है, तो फिर E इन का मान भी कितना होगा, 0 ही होगा। E इन मतलब विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर, विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ग्राफ की। अगर हम E व R के मध्य क्या खींचें, ग्राफ खींचें, ठीक है ना, E व R के मध्य ग्राफ। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पता ही है आपको, ये आपका R हो गया, ये आपका E हो गया। तो हमें रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अपने पास 3 रिजल्ट्स हैं, एक होता है E इन कितना आया था, 0। एक पृष्ठ पे कितना आया था भाई, पृष्ठ पे आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। और एक E आउट कितना आया था, E आउट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q बटे आर स्क्वायर। यहाँ E 0 है, E 0 है मतलब जो ग्राफ होगा वो R वाली लाइन पे ही होगा, जो ग्राफ होगा वो R वाली लाइन पे ही होगा, समझ गए ना। तो ये जो ग्राफ है वो R लेस देन R के लिए। फिर यहाँ एकदम आपको एक कांस्टेंट, जैसे आप R बराबर R पे पहुँचोगे ना वैसे आपको ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ देखो E जो है ना वो स्मॉल r के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। E जो है ना स्मॉल r के कैसे, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके बाद जो व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ है वो ऐसे मिलता है। ये मान था आपका ES का और ये मान है आपका E आउट किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R स्क्वायर के, और ये E इन है आपका, ये इतना पोर्शन किसका है, E इन का, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को जल्दी समझ में आता है, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं दूसरे डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो दूसरा डेरिवेशन क्या आपका, तो दूसरे डेरिवेशन में हम जो गोला लेंगे वो कैसा होगा, कुछ अलग होगा। तो इसकी हेडिंग आपकी बनेगी एक समान रूप से आवेशित गोलीय, एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये अब तीन कंडीशन इसमें भी होंगी, ठीक है ना। बिंदु P गोले के बाहर होगा, बिंदु P गोले के पृष्ठ पे होगा, बिंदु P गोले के अंदर होगा। तो पहली कंडीशन में क्या लेते हैं अपन, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया, एक गोला ले लिया और इस गोले की त्रिज्या क्या ले ली हम लोगों ने, कैपिटल R ले ली, और बिंदु P कहाँ ले लिया, गोले के बाहर, और इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब यहाँ जो आवेश बटेगा इस गोले के पूरे आयतन पे बटेगा, यहाँ जो आवेश बटेगा इस गोले के पूरे आयतन पे बटेगा, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, सॉरी अल्पांश यहाँ नहीं लिया जाता, अल्पांश लिया जाता है। तो गाउस का नियम लगाना है ना, तो इस आवेश को बंद करना पड़ेगा। आवेश को बंद करोगे तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। आवेश को बंद कर लिया और जिस पृष्ठ से बंद किया उसी पे हम ये अल्पांश लेते हैं। इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा होगी आवेश से दूर, और ये प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो आवेश से दूर होगी। माना इसको हमने Q आवेश दिया, कितना आवेश दिया, Q। वही सेम प्रोसेस फिर से क्या करोगे, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कैसे लिखोगे आप, फाई सफिक्स E बराबर बंद समाकलन S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर हो जाएगा आपका E ds cos थीटा, थीटा इधर क्या लिखोगे, 0 डिग्री, थीटा इधर क्या लिखोगे, 0 डिग्री, यहाँ रखो 0, तो ये हो जाएगा आपका E बंद समाकलन ds और फाई सफिक्स E, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो गया। अब देखो ये ds का समाकलन कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, r क्या है, छोटी r वाली, बड़े इसमें 4 पाई r स्क्वायर, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर इसमें क्या करोगे आप, अब यहाँ देखो गाउस के नियम से क्या लिखोगे, यहाँ पे गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या है आपका, फाई सफिक्स E बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q का मतलब टोटल आवेश, इस डॉट 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 वाले गोले में कितना आवेश बंद है, तो कैपिटल Q। तो हमने कह दिया कि भाई कैपिटल Q, सिग्मा Q बराबर हो जाएगा कैपिटल Q। तो फाई सफिक्स E बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ देखो समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 3 में क्या है, E 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ Q बटे एप्सिलॉन नॉट।
अब ये 4 पाई आर स्क्वायर बटे में चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटे में चला जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे आर स्क्वायर। ये हो गया आपका E आउट। अब आप सोच रहे हो सर इससे पहले वाले में भी यही था, कोई दिक्कत नहीं, आया बाहर के लिए तो सेम ही आ गया, ठीक है ना। और अगर हम इसका सदिश रूप बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, सदिश रूप, तो E आउट हो जाएगा आपका, वेक्टर लगाओ इसके ऊपर और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर और इंटू यहाँ पे कितना आर कैप। अब यहाँ देखो, यहाँ आवेश पूरे आयतन पे बटा हुआ है ना, तो इससे पहले आवेश पृष्ठ पे बटा हुआ था तो हम लोगों ने सिग्मा इस्तेमाल किया था। अब यहाँ रो इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, रो। तो रो बराबर होता है आवेश बटे आयतन, वो आयतन जहाँ आवेश बटा हुआ है। तो आवेश जो है ना अंदर वाले गोले पे बटा हुआ है ना, तो अंदर वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 3 पलट के ऊपर पहुँचे जाएगा, तो जो रो बराबर हो जाएगा आपका, या फिर ऐसा करो यहाँ से Q का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से Q का मान हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अब ये Q का मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण इसको कोई डाल दो, समीकरण इसको 4 डाल दो, इसको 5 डाल दो, तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या हो जाएगा आपका E आउट। अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह क्या रखोगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे कितना, ये वाला आर स्क्वायर छोटा वाला, और 4 पाई कट जाएगा, तो ये E आउट कितना बच जाएगा आपका, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बटे आर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर किसके पदों में, रो के पदों में। अगर यहाँ इसका सदिश रूप लिखना चाहो ना तो आप लिख सकते हो, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, E आउट वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, सॉरी ये हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ आर कैप लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आर कैप, ठीक है ना। इस हिसाब से ये हो गया आपका रो के पदों में, ये हो गया आपका आवेश के पदों में। ये पहली कंडीशन हो गई। अब क्या करोगे, सेकंड कंडीशन में क्या बताए थे हम आपको कि भाई यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो यहाँ स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, ठीक है ना। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा इसका, ये त्रिज्या R हो गई, सॉरी ये कैपिटल R है इसकी त्रिज्या, और बिंदु P जो है ना पृष्ठ पे लिया है यहाँ, तो यहाँ पे भी अल्पांश लिया जाएगा और बाहर चला जाएगा आपका ds की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन भी बाहर चली जाएगी, और आवेश जो है ना पूरे आयतन पे बटेगा, आवेश जो है ना पूरे आयतन पे बटेगा, इस हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन नहीं बताया था हमने कहा था कि इन्हीं में हम स्मॉल r की जगह क्या लिख देते हैं, कैपिटल R। तो ये उठाओ सबसे पहले समीकरण नंबर 4, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 क्या है आपका, ES हो जाएगा, E आउट मत कर देना, ES पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q बटे कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर यहाँ रखें अपन, यहाँ ये इस वाले में इसको भी कोई समीकरण दे दो, 6, 5 हो गया था, इसको दे दो 7, ठीक है। तो यहाँ लिख देना समीकरण 6 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर R Q है तो कटेगा तो ऊपर R बचेगा, तो ये ES हो जाएगा आपका कितना, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ कैपिटल R, ठीक है। ये हो गया आपका पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया आपका पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन बात करते हैं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, ठीक है ना। तो तीसरी कंडीशन में अपन क्या लेंगे, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, ऐसी सिचुएशन में स्मॉल r जो है ना लेस हो जाएगा किससे, कैपिटल R से। अब इसमें देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे,
जैसे ये गोला हो गया आपका, ठीक है ना, ये इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R। अब जो बिंदु P होगा वो गोले के अंदर ही होगा, तो यहाँ हमें एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे एक बंद पृष्ठ, ठीक है ना, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ एक अल्पांश ले आप, इस अल्पांश के क्षेत्रफल की डायरेक्शन बाहर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी बाहर, क्योंकि ये प्लस आवेश है, ठीक है। आवेश बांट दो इस पे, इस आवेश जो है ना इसके पूरे आयतन पे होगा, ठीक है, अंदर भी होगा। अब पूरे गोले पे आवेश हमने कितना माना था? Q। अंदर वाले गोले पे आवेश मान लेते हैं Q डैश। Q डैश क्यों माना? आप बताओ, पूरे गोले पे तो Q आवेश है, अंदर वाले गोले पे आवेश Q होगा क्या? Q नहीं होगा ना, Q से कम होगा, Q से कम। फिर से वही प्रोसेस यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? फाई सफिक्स ई बराबर बंद समाकलन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब यहाँ हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप 0 रखोगे ना तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा फाई सफिक्स ई बराबर ई और ये बंद समाकलन एस डी एस। अब बताओ डी एस का मान अभी क्या लिखे थे आप? 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ फाई सफिक्स ई, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 8। 7 पढ़ चुके हैं ना? हाँ। अब यहाँ लगाना आपको गाउस का नियम, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या आपका? फाई सफिक्स ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्यू होता है टोटल आवेश बंद पृष्ठ में अंदर, जो हमने डॉट 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 करके जो आवेश बंद किया है ना, उस पे टोटल आवेश कितना है। तो कितना है? क्यू डैश। तो सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा? क्यू डैश। तो फाई सफिक्स ई क्या हो जाएगा आपका? क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल दो समीकरण नंबर 9, ठीक है ना। अब यहाँ देखो समीकरण 8 व 9 से, अब यहाँ देखो इन दोनों समीकरणों की LHS बराबर है ना, तो RHS भी बराबर होगी। तो ये हो जाएगा आपका E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। लेकिन अभी ये अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र तो हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं? क्यू डैश हमने माना है, क्यू डैश को हटाओ। क्यू डैश को देखो कैसे, यहाँ रो का इस्तेमाल पहले कर लो, ठीक है ना। तो रो का मतलब क्या है? आवेश बटे आयतन। तो आवेश अपने पास कितना है? क्यू डैश। तो क्यू डैश जो है ना कितने आयतन पे है? अंदर वाले आयतन पे। अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्यू डैश कितना हो जाएगा? रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्यू डैश का मान यहाँ रख लो, तो ई इन कितना हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा तो ऊपर आर बचेगा, 4 पाई कट जाएगा, ई इन बच जाएगा आपका रो/3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आर। ये हो गया आपका अंदर के लिए। अगर हम इसका सदिश रूप बनाना चाहें, ठीक है ना, तो ई इन कितना हो जाएगा आपका? वेक्टर लगा दो इसके ऊपर और यहाँ आर ऊपर ही है ना। आर अगर बटे में होता है तो हम लोग कैप लगाते हैं, आर अगर ऊपर ही हो ना तो उस पर वेक्टर लगा सकते हैं हम लोग। ओके, अब बात करते हैं इसको आवेश के पदों में चेंज करो, तो फिर से रो लगा दो। अब रो लगा दो क्यू आवेश पे। यहाँ हम लोगों ने रो लगाया था क्यू डैश आवेश पे, तो हमने वही आयतन रखा था जितने आयतन में क्यू डैश बटा हुआ है। अब यहाँ क्यू आवेश रखते हैं तो वो वाला आयतन रखेंगे जहाँ क्यू बटा हुआ है। क्यू तो पूरे पे बटा हुआ है और पूरे की त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 पलट के ऊपर पहुंचेगा, तो 3Q/4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। रो का मान रखो यहाँ पे, इसको चाहो तो समीकरण 10 डाल दो और यहाँ लिख दो समीकरण 10 से
ई इन कितना हो जाएगा आपका, रो की जगह क्या रखोगे 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और इनटू में कितना आर, नहीं 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब कैपिटल, और बटे कितना 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये ई इन कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में Q अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आर। और अगर इसका सदिश रूप लिखोगे तो ई इन वेक्टर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आर वेक्टर। ठीक है ना, ये हो गया आपका Q के पदों में, और ये हो गया आपका आवेश के पदों में। ठीक है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके ग्राफ की बात करते हैं अपन। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है ना, तो ग्राफ भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आधे नंबर का पूछ देते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ई व आर के मध्य ग्राफ, ई व आर के मध्य ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है, ऐसे हिसाब से ये आर हो गया आपका, और ये आपका ई हो गया। ठीक है ना, अब इसमें देखो रिजल्ट्स देखो, ई इन का रिजल्ट कितना आया था, ई इन ये आया था आपका रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम ई सफिक्स सी का निकालें, सी मतलब सेंटर, अगर हम उसके गोले के केंद्र पे चले जाए ना, तो केंद्र पे स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 रखोगे तो ई का मान 0, यानी कि गोले के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र 0। फिर इसके बाद ई एस कितना निकाला था हम लोगों ने, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। फिर हम लोगों ने ई आउट कितना निकाला था, ये निकाला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ई 0 है, सेंटर पे ई 0 है ना, तो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ इन मतलब अंदर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है ना वो आर के कैसा है, समानुपाती है, तो समानुपाती के लिए ग्राफ ऐसा जाता है। तो ये ई इन जो है ना आपका स्मॉल आर के कैसा है, समानुपाती। ये ग्राफ आपको मिलेगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे, ये अंदर वाले के लिए था। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर जब बराबर थे, यहाँ ये वैल्यू कांस्टेंट थी ई सफिक्स एस। फिर बाहर की बात करें तो बाहर क्या था आपका, ई जो है ना वो आर स्क्वायर के कैसा था, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ ऐसा था। तो ये जो ई आउट है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती था, आर स्क्वायर के, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो पूरे तीनों कंडीशंस का ग्राफ एक साथ मिला के ये बनाया। ठीक है ना, ये ऐसा बनेगा, और ये ग्राफ आधे नंबर का आता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।